Starting with the great name of Allah Almighty, who is kind and merciful. Today we are going to discuss about the use of stains in contact lenses. Contact lenses में हम दो टाइप्स के स्टेन्स यूज़ कर सकते हैं, एक को कहते हैं फ्लोरोसिन और दूसरे को कहते हैं रोज़ बेंगाल। ये जो फ्लोरोसिन है FLUORESCEIN, ये मैंने क्यों स्पेलिंग लिखी क्योंकि ये अक्सर MCQs में टीचर उठा के दे देते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग फ्लोरोसिन की क्या है, तो इसलिए ये आप लोग याद कर लें। फिर हमारे पास रोज़ बंगाल के बारे में बता रहे हैं कि रोज़ बंगाल किस लिए यूज़ होता है। ये तो हमें पता है कि ओकुलर सरफेस की जो हेल्थ है उसको एसेस करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ होता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी यूज़ हो रहा है, कॉन्टैक्ट लेंसेज की असेसमेंट के लिए और ओकुलर हेल्थ की जो ओकुलर सरफेस की जो हेल्थ है उसको विजुअलाइज करने के लिए। तो रोज़ बंगाल डाई जो है वो ऑफ्थल्मोलॉजी में इसलिए यूज़ होता है कि ये सेलेक्टिव एरियाज़ को स्टेन करता है। लाइक आपके पास अगर डेड एपिथीलियम है या फिर आपके पास डेड एपिथीलियल सेल्स हो गए, म्यूकस हो गया, कॉर्नियल फिलामेंट्स हो गए या फिर प्लेक्स हो गए या कुछ एक्सपोज बल्बर कंजक्टाइवा वगैरह है, इसको क्या करता है रोज़ बंगाल जो है स्टेन कर देता है। फिर इस स्टेनिंग से क्या होता है कि आप आई की डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, लाइक ड्राई आई सिंड्रोम, कॉर्नियल एब्रेशन, कंजक्टाइवल डिसऑर्डर वगैरह, बाय हाईलाइटिंग एरियाज वेयर दीज एबनॉर्मेलिटीज़ आर प्रेजेंट। ओके, तो इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग रोज़ बंगाल स्टेन का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि अगर डेड एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस, कॉर्नियल फिलामेंट्स, प्लेक्स और एक्सपोज्ड बल्बर कंजक्टाइवा वगैरह जो है उसको ये क्या कर लेगा, स्टेन कर लेगा। लेकिन रोज़ बंगाल का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एक दिन तक आपकी आइज़ में जो है इरिटेशन जो है वो काज करता है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है वो है फ्लोरोसिन। फ्लोरोसिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूजिंग स्टेन है कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिस में। इससे क्या होता है कि ये ना सिर्फ आपको जो फिटिंग है उसके बारे में बताता है कि परफेक्ट फिट है, लूज फिट है, टाइट फिट है या कौन सा फिट है, ना सिर्फ इसके बारे में बताएगा बल्कि इसके अलावा जो कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ वगैरह हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है। और फ्लोरोसिन डाई आप डाल लेते हैं लेकिन फिर वो आप कोबाल्ट ब्लू लाइट के अंडर देखेंगे, क्योंकि फिर वो कोबाल्ट ब्लू लाइट जो है ना उसको हाईलाइट करेगा। लाइक जो फ्लोरोसिन आपने आई के अंदर डाला है, फिर वो आपको जो टीयर फिल्म वगैरह है उसके अंदर कोई ब्रिक हो या फिर कॉर्नियल एपिथेलियम में कोई इशू है, पंक्चुएट इरोजन्स वगैरह हों, अल्सर्स, ट्रामा वगैरह, तो वो फ्लोरोसिन जो आपने डाला होगा उसको कोबाल्ट ब्लू लाइट के अंदर देखेंगे तो वो हाईलाइटेड फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो फ्लोरोसिन है हमारे पास उसमें क्या हो रहा है कि फ्लोरोसिन लेंस और कॉर्निया के दरमियान में जो टीयर फिल्म है उसको देखने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि फ्लोरोसिन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, लेंस की फ़िटिंग जो है एक्चुअल उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमने सोलली रिफ्रैक्शन और कैरेटोमेट्री के बेसिस पे की होती है। अब फ्लोरोसिन आपको फ़ाइनल इमेज देगा, फ़ाइनल वेरिफिकेशन इमेज देगा कि लेंस जो है वो टू टाइट है या फिर लूज़ है या फिर परफेक्टली फिट है। इसके अलावा जो लेंस की मूवमेंट है लिट के साथ यानी कि ब्लिंक के बाद और नॉर्मल आई रोटेशन के बाद कितनी है, और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का जो रिलेशन है पीपल के साथ कितना है जब लेंस मूव करता है, तो ये सारी चीज़ें फ्लोरोसिन जो है वो चेक करेगा और ब्लिंक के बाद फिर लेंस जो है दोबारा से ख़ुद को सेंटर में ले आता है। अब फ्लोरोसिन पैटर्न जो है आपको तीन डिफरेंट फिटिंग जो है वो बताएगा किस तरह से। अगर ये आपके पास है लेंस और ये है कॉर्निया, इसके दरमियान अगर ये सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है फ्लोरोसिन, तो इसका मतलब है एपिकल अलाइनमेंट फिट होगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से है कि ये लेंस है, कहाँ चला गया लेंस, ये लेंस है, ये कॉर्निया है, और आपको क्या हो रहा है कि सेंटर में जो है जो एपिक्स है ये कॉर्निया का और ये लेंस है, इन दोनों के दरमियान में क्या शो हो रहा है, फ्लोरोसिन शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक रिंग शो हो रही है, ब्लैक रिंग, ठीक है, इस तरह से एक ब्लैक रिंग ने इंसर्कल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी फिटिंग है, एपिकल क्लियरेंस फिट है। लेकिन अगर आपका इस तरह से है कि ये लेंस है, ये कॉर्निया है और फ्लोरोसिन इस जगह पे मौजूद है, ठीक है,
पेरिफेरी में मौजूद है और सेंटर में एक ब्लैक जो है वो क्या है, स्पॉट है, तो इसका मतलब कि ये एपिकल बियरिंग फिट है। तो बहुत आसान बात है। फ्लोरोसीन पैटर्न जो है हमें 3 डिफरेंट काइंड्स की जो फिटिंग है वो बताता है। अगर फ्लोरोसीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है पूरी की पूरी आपके कहाँ पे फ्लोरोसीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है लेंस और कॉर्निया के दरमियान में, तो आपके पास एपिकल अलाइनमेंट फिट होगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्लोरोसीन जो है पेरिफेरी में मौजूद है और सेंटर में जो है डार्क स्पॉट है तो एपिकल बियरिंग होगी। लेकिन अगर फ्लोरोसीन जो है वो सेंटर में मौजूद है और साइड्स पर जो है वो नहीं है मौजूद और पूरी एक ब्लैक रिंग ने सर्कल किया हुआ है, तो आपके पास एपिकल क्लियरेंस होगी, ठीक हो गया। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आ रही है, जहाँ पर स्टीपनेस मौजूद है, जगह ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लोरोसीन है, क्योंकि एपिकल क्लियरेंस में सेंटर में थी तो यहाँ पर है। एपिकल बियरिंग में जो है साइड्स पे क्लियरेंस मौजूद थी तो यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ पे क्लियरेंस मौजूद है मतलब गैप मौजूद है, सेपरेशन मौजूद है, कॉमन सेंस यूज़ करो, वहीं पे फ्लोरोसीन जो है मौजूद होगी। यहाँ पर फर्स्ट वाली इमेज ये वाली आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये देखें सेंटर में स्पॉट है ब्लैक, तो पहले ही ज़ाहिर हो गया ना, ये सारा काला कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे पास एपिकल बियरिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें पेरिफेरी में फ्लोरोसीन है और सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में जब फ्लोरोसीन नहीं है तो मतलब है सेंटर में फ्लैट फिट है, ठीक है, और जहाँ पे स्टीप फिटिंग थी पेरिफेरी में तो वहाँ पर फ्लोरोसीन जमा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सी फिटिंग है, सेंटर में फ्लैट है और पेरिफेरी में क्लियरेंस मौजूद है। तो ये कौन सी फिटिंग हो गई, बियरिंग हो गई, जिसकी वजह से एब्रेशन भी मौजूद है इस वाली पिक्चर में, ठीक है। ये एपिकल क्लियरेंस फिट है क्योंकि यहाँ पर देखें 70 डिग्री पे आपको जो है ना वो दिखाई देगी, क्लियरेंस दिखाई दे रही है, फ्लोरोसीन एक्यूमुलेट हुई हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्लियरेंस फिटिंग हो गई। और ये वाली इमेज देखें, इसमें आप लोगों को अलाइनमेंट फिटिंग दिखाई दे रही है क्योंकि फ्लोरोसीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। इस इमेज में देखें क्लियरेंस मौजूद है लेकिन डिफरेंट है, बॉटम में क्लियरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर भी बॉटम में और यहाँ पे ज़्यादा थी और सेंटर में 70 पे थी, यहाँ पर बॉटम में ज़्यादा है, ठीक है, और सेंटर में थोड़ी सी है। ये देखें सेंटर में थोड़ी सी क्लियरेंस मौजूद है और इसके अलावा बस इसी तरह से इसमें देखें अलाइनमेंट फिट है क्योंकि फ्लोरोसीन सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ओके। ये भी हमारे पास क्लियरेंस फिट है क्योंकि सेंटर में फ्लोरोसीन है और एक लाइन भी दिखाई दे रही है और पेरिफेरी में नहीं है। और ये कौन सा फिट है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं कि जो लेंस हमने फ़िट किया है वो लूज़ली फिट है या टाइट फिट है। एक तो ये फ्लोरोसीन हमें बताएगा कि लूज़ फिटिंग है या टाइट फिटिंग है। इसके अलावा जो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो लेंस की पोजीशन है वो खुद ब खुद हमें बता देती है कि कौन से टाइप की फ़िटिंग है। अब लूज़ फिट जब लेंस होगा तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये लूज़ फिट है, तो लूज़ फिट किस तरह से पता चलता है, अगर लेंस आईलिड अपर आईलिड के अंदर टक्ड हुआ है तो फिर वो लूज़ फिट होगा क्योंकि वो ब्लिंक के साथ हिलता रहेगा। और अगर वो कॉर्निया के ऊपर पड़ा हुआ है लिड के साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं हो रही पॉसिबल तो फिर वो लूज़ फिट नहीं होगा, ठीक है। अगर लूज़ फिट है लेंस तो इसका मतलब है कि लेंस फ्लैट फिट है, ठीक है। फ्लैट फिट का तो यही मतलब होता है ना कि लूज़ फिट है लेंस, तो फिर वो लार्ज मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि फ्लैट फिट है लेंस तो फ्लैट के एल का क्या मतलब होता है, लूज़ फिट है लेंस, ठीक हो गया। लूज़ फिटिंग में क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि जब हम प्राइमरी पोजीशन में देख रहे होते हैं तब तो विज़न बहुत अच्छी होती है, गुड होती है, लेकिन जब हम ब्लिंक कर लेते हैं ना तो विज़न जो है वो ब्लर हो जाती है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर उसकी क्वालिटी जो है गुड हो जाती है। ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अच्छा, इस बात को कि प्राइमरी पोजीशन में जो है विज़न अच्छी है और ब्लिंक के बाद जो है वो ब्लर हो जाती है, तो फिर ये कौन सा फिट है, तो ये हमारे पास लूज़ फिटिंग वाले लेंस में होता है, ठीक है। तो ये याद करना है। यहाँ पर देखें लूज़ फिटिंग वाले लेंस में क्या हो रहा है, लूज़ फिटिंग वाला कौन सा लेंस था, एपिकल बियरिंग जिसमें थी ना,
एपिकल बियरिंग जिसमें थी उसका हमने कहा था वो लूज़ होता है। क्यों? उसका एक तो लार्ज डायमीटर है, दूसरा सेंटर में ये काला स्पॉट होता है और पेरिफेरी में फ्लोरोसिन जमा होती है। तो फ्लोरोसिन स्टीप वाली जगह पे जमा हो गई और फ्लैट वाली पे नहीं मौजूद। तो ये कौन सा फिट हो गया? फ्लैट फिट हो गया, लूज़ फिट हो गया। इमेज देख के ये आपको पता चल जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर जो ये वाली इमेज है ना, ये या फिर टाइट फिट वाली या फिर परफेक्ट फिट वाली दे देते हैं आपको ऑस्पीज वगैरह में और पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा टाइप का फिट है। तो आपने ये देखना है, अगर इसमें पूरा काला काला दिखाई दे रही है ये वाली जगह, तो फिर आप कहोगे कि ये एपिकल बियरिंग है। क्यों? क्योंकि एपिकल बियरिंग में तो यहाँ पर सेंटर में जो है वो अलाइनमेंट फिट होती है ना, और पेरिफेरी में थोड़ी सी क्लियरेंस मौजूद होती है। तो जहाँ पर क्लियरेंस मौजूद होती है वहाँ तो फ्लोरोसिन जमा हो जाएगा, और जहाँ पर इस तरह से अलाइनमेंट फिट होती है, बिल्कुल रेस्ट हुआ वो होता है इसके ऊपर लेंस ऐसे, तो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा फ्लोरोसिन जमा ही नहीं हो सकती, तो वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि उधर फ्लोरोसिन नहीं है। तो जहाँ पे फ्लोरोसिन नहीं होती तो उसका मतलब ये है कि वो अलाइनमेंट फिट है, फ्लैट फिट है और वो लूज़ फिट है, ठीक है। और जहाँ पे फ्लोरोसिन होती है तो वो स्टीपनेस को शो कर रही होती है, ठीक है, वो क्लियरेंस को शो कर रही होती है। तो ये एपिकल बियरिंग फिट हो गया। फिर अगर टाइट फिटिंग है तो टाइट फिटिंग का क्या मतलब है कि स्टीप फिटिंग है। स्टीप फिटिंग में टी का मतलब होता है कि टाइट फिटिंग। इसमें क्या होगा कि लेंस जो है कॉर्निया के ऊपर पड़ा हुआ होता है और हर ब्लिंक के साथ जो है वो हिलता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को पोजीशन किया हुआ होता है लोअर लिड मार्जिन के साथ, अपर लिड मार्जिन के साथ उसका कोई लिंक नहीं हो रहा होता। फिर हमारे पास अगर किसी पेशेंट को आपने टाइट फिटिंग लेंस दे दिया है तो वो कहता है कि प्राइमरी पोजीशन में तो मेरी विजन ब्लर होती है, लेकिन थोड़ा सा जब मैं ब्लिंक कर लेता हूँ तो मेरी विज़न जो है वो ब्लिंक के बाद अच्छी हो जाती है। तो ये भी एमसीक्यूज़ में हर वक्त आता रहता है कि एक पेशेंट है, उसकी विज़न प्राइमरी पोजीशन में तो ब्लर है लेकिन ब्लिंक करने के बाद अच्छी हो जाती है, तो बताओ कौन से टाइप का फिट है? तो आप कहोगे टाइट फिट है। या फिर कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसको हमने बहुत टाइट फिटिंग दे दी है, प्राइमरी पोजीशन में उसकी विज़न कैसी होगी? ब्लर होगी, और ब्लिंक के बाद कैसी होगी? अच्छी होगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन टाइट फिटिंग का पता चल रहा है ना। टाइट फिटिंग का क्या मतलब होता है? स्टीप फिटिंग। स्टीप फिटिंग का क्या मतलब होता है? जहाँ पर फ्लोरोसिन जमा होती है। और एपिकल क्लियरेंस में फ्लोरोसिन जमा होगी ना। एपिकल का क्या मतलब है? सेंटर, और क्लियरेंस का क्या मतलब है? जो गैप होता है। तो उस गैप में सेंटर में क्या होती है? फ्लोरोसिन बहुत ज़्यादा जमा होती है। ये सारी देख रहे हो फ्लोरोसिन जमा है, साइडों पे तो इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वहाँ पर क्लियरेंस कम होती है, और फिर ये एज पे एक ऐसी लाइन जो है वो बनी हुई होती है। तो ये एपिकल क्लियरेंस फिट शो कर रहा होता है। और एपिकल क्लियरेंस में कौन सी फिटिंग होती है? टाइट फिटिंग होती है, स्टीप फिटिंग होती है। ये भी आपके पास ओस्पी वगैरह में आ सकते हैं, ओके। फिर ये परफेक्ट फिट आ गया। परफेक्ट फिट में देखो फ्लोरोसिन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है ना, ये सारी फ्लोरोसिन है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि आरजीपी लेंस जो है ना स्टिग्मेटिक आई पे मौजूद है और ये एपिकल क्लियरेंस शो कर रहा है। आपको कैसे पता चला एपिकल क्लियरेंस है? एपिकल का क्या मतलब है? सेंटर में। क्लियरेंस का क्या मतलब? गैप है, तो वहाँ पर फ्लोरोसिन जमा है और देखो साइडों पे जमा नहीं है, तो ये एपिकल क्लियरेंस हो गई। ये ऑस्पीज में आता है। अच्छा, बार बार बता रही हूँ, फिर कहना मत कि किसी ने बताया नहीं था। अब यहाँ पर कह रहे हैं आरजीपी लेंस है लेकिन एपिकल बियरिंग है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर देखो पेरिफेरीज में बॉटम में और टॉप पे जो है ना जमा है, और यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना डार्क कलर नहीं है। तो ये एपिकल बियरिंग हो गया। एपिकल बियरिंग में दरमियान में क्यों काला काला होता है? क्योंकि वहाँ पर फ्लोरोसिन नहीं होती। फ्लोरोसिन क्यों नहीं होती? क्योंकि लेंस बिल्कुल रेस्ट कर रहा होता है उसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, इस वजह से उसको जगह ही नहीं मिलती। और साइड पे क्लियरेंस ज़्यादा होती है बियरिंग में, तो इस वजह से वहाँ पर फ्लोरोसिन दिखाई दे रही होती है। मेरे ख्याल से सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन कंट्रोल ऑफ राइट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।